गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। पूज्य गुरुदेव के थे 3 उपास्य और उनको मिले थे 3 वरदान। आइए जानते हैं कैसे। माता, पिता और गुरु को 3 देवताओं की संज्ञा दी गई है। माता को ब्रह्मा, पिता को विष्णु और गुरु शिव को कहते हैं। इन तीनों का लाभ जिसे मिल गया, समझना चाहिए उसने तीनों लोकों की संपदा प्राप्त कर ली। गुरुदेव के माता पिता ने स्वयंभू, मनु और शत्रुपरानी की तरह तप साधना की थी, ब्राह्मणों की तरह जीवन जिया था और भगवान से एक ही प्रार्थना की थी कि वे एक ऐसा पौधा लगाना चाहते हैं जो अपनी छाया और सुषमा से इस विश्व उपवन की शोभा बढ़ाने में समर्थ हो सके। अपने लोक के लिए नहीं, उन्हें विश्व मानव के चरणों में एक श्रद्धांजलि के रूप में किसी प्रतीक की कामना थी, सो भगवान ने पूरी कर दी। लेकिन इसके अलावा 3 देवता, 3 संरक्षक उन पर हमेशा छाया करते रहे और सहायता देते रहे। माता के रूप में उन्हें गायत्री माता का, कामधेनु का पैपान करते रहने का अवसर मिला। पिता के रूप में हिमालय, गुरु के रूप में ऐसे सिद्ध पुरुष हुए जिन्हें वे अति मानव, देव, सत्व और ब्रह्म प्रतीक मानते थे। शब्दों में उन्हें वे मार्गदर्शक कहते थे, कभी मौज आ जाए तो मास्टर भी कहते थे। हिमालय पर्वत दादा गुरुदेव की संरक्षक सत्ता और गायत्री माता, यही उनके 3 सहायक, संरक्षक, प्रेरक और अभिभावक थे। उन्हें वे अमृत पारस और कल्प वृक्ष भी कहते थे। गायत्री मंत्र अमृत है जिसे पीकर उनकी सत्ता अजर, अमर और देवतुल्य हो गई। हिमालय का स्पर्श करके वे उतने ऊंचे उठ सके। हिमाच्छादित धवल शीतलता से भरा पूरा उनका व्यक्तित्व जिसने भी छुआ अपनी जलन को शांति में परिणित करता चला गया। कल्पवृक्ष उनके मार्गदर्शक थे जिन्होंने अपनी शताब्दियों की साधना शक्ति का उपयोग करने की पूरी छूट दी हुई है। उस कल्पवृक्ष की छाया में बैठ सकने के कारण ही वे ऐसा और इतना अद्भुत कुछ प्राप्त कर सके जिसे देखकर, सुनकर अवाक रह जाना पड़ता है। मोटे तौर से जो व्यक्तित्व गुरुदेव का दिखता है वो उनका अपना नहीं है। वस्तुतः ये 3 दिव्य सत्ताएं इस कलेवर में आकर मिलती हैं और वो स्थल तीर्थराज जैसा पवित्र बन जाता है। पूज्य गुरुदेव के तीसरे अभिभावक यानी गायत्री मंत्र, इसे वे अपनी माँ कहते हैं। श्रुतियों ने उसे वेद माता कहा है, पुराण उन्हें कामधेनु कहते हैं, तंत्र में उनको महाकाली, कुंडलिनी शक्ति, ज्वाला आदि नामों से विवेचन किया गया है और अग्नि विद्या के नाम से उनके अवतरण की प्रक्रिया समझाई गई है। ब्रह्मवेत्ता उन्हें ब्रह्म विद्या, भूयाम, ऋतंभरा आदि कहते हैं। जो भी कहा जाए कम है। वस्तुतः उनकी गरिमा और महत्ता इतनी अधिक है कि मनुष्य की वाणी तो क्या, कल्पना भी उनके समान स्वरूप तक नहीं पहुंच सकती। इस महाशक्ति की प्रचंड गरिमा को मनुष्य अपने भाव चुंबक से आकर्षित कर सकता है और अपनी पात्रता के अनुरूप उसी दिव्य सत्ता का अभीष्ट अंश अपने में धारण कर सकता है। गायत्री वो अग्नि है जिससे मनुष्य के समस्त कषाय कल्मश जल सकते हैं और वो शुद्ध स्वर्ण की तरह अपना गौरव एवं वर्चस्व प्रतिपादित करने में सफल हो सकता है। लोग उपासना का एक अंश ही सीखे हैं और वो है कर्मकांड। जप, हवन, स्तवन, पूजन आदि शरीर एवं पदार्थों से संपन्न हो सकने वाली विधि व्यवस्था तो लोग कर लेते हैं, पर उस साधना को प्राणवान सजीव बनाने वाली भावना के समन्वय की बात सोचते तक नहीं है। सोचें तो तब जब भावना नाम की कोई चीज उनके पास हो। बड़ी मछली छोटी को निगल जाती है और कामना भावना को। कामनाओं की नदी में आमतौर से लोगों की भाव कोमलता
जल भुंजकर खाक हो जाती है। तथ्य ये है कि भावना पर, श्रद्धा विश्वास पर, आंतरिक उत्कृष्टता पर ही अध्यात्म की साधना की सिद्धियों की आधारशिला रखी हुई है। ये मूल तत्व ही न रहे तो साधना के कर्मकांड एक सिर्फ धार्मिक क्रियाकलाप बनकर रह जाते हैं। उनका थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक प्रभाव ही उत्पन्न हो पाता है। साधना के चमत्कार श्रद्धा पर अवलंबित होते हैं। मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, नरसी आदि भक्त संतों की, शंकराचार्य जी, कानेश्वर महाराज, बुद्ध जी, अरविंद, रमण, विवेकानंद जी, रामतीर्थ आदि संतों की, ऋषियों और तत्वज्ञानियों की जो साधना सफल देखी जाती है, सुनी जाती है, उसमें उनकी भाव गंभीरता ही प्रधान कारण रही है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव की 3 उपास्य यानी पिता स्वरूप हिमालय का, दादा गुरुदेव का और गायत्री मंत्र का भावपूर्ण जप किया कीजिए। भावपूर्ण श्रद्धा से उनका स्तवन कीजिए, तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो सकती है। आज के लिए इतना ही।